एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम फ्रांस की क्रांति के कारणों पर चर्चा करेंगे और यह जो फ्रांस की क्रांति के कारण हैं वह हम 5 भागों में इस कारणों को व्यक्त करेंगे। उस क्रम का पहला भाग फ्रांस की क्रांति के कारण भाग 1 में हम क्रांति किसे कहते हैं इस पर और फ्रांस की क्रांति के जो कारण हैं उन कारणों में पहला कारण सामाजिक कारण पर चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार के पूछे जाते हैं। सामान्य तौर पर फ्रांस की क्रांति या क्रांति से तात्पर्य क्या है इस पर हम ध्यान देंगे कि सामान्य तौर पर क्रांति किसे कहते हैं, क्रांति क्या है। तो क्रांति से तात्पर्य सरकार या उससे संबंधित संस्थाओं और संरचनाओं में बदलाव है, परिवर्तन है। मतलब क्रांति में सरकार या उसकी संरचना में परिवर्तन होता है और इस प्रकार क्रांति में होने वाला यह मौलिक परिवर्तन है जो राजनीतिक परिवर्तन है और यह परिवर्तन के कारण एक नवीन व्यवस्था की स्थापना होती है जो अपने पूर्व के व्यवस्था से पूर्णतया भिन्न होती है और इसमें तीव्र और मूलभूत परिवर्तन ये 2 तत्व सबसे अधिक प्रमुख होते हैं। इस तरह क्रांति जो होती है वह सत्ता परिवर्तन, सुधार और विद्रोह से भिन्न और इन सब के तुलना में अत्यधिक व्यापक स्थिति होती है जो राजनीतिक व्यवस्था और कुछ अर्थों में संपूर्ण व्यवस्था में तीव्र और मूलभूत परिवर्तन को जन्म देती है। फ्रांस की क्रांति सामंतवाद, विशेषाधिकारों के अंत, सामाजिक विषमता और घोर अव्यवस्था के विरुद्ध हुई जिसके आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना थी। फ्रांस की क्रांति के लिए कोई एक कारण या घटना जिम्मेवार नहीं थी बल्कि फ्रांस के क्रांति के जो कारण थे वह उन कारणों का सम्मिलित परिणाम था फ्रांस की क्रांति। और इन क्रांति के कारणों को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर व्यक्त करेंगे। प्रमुख 5 बिंदु होंगे जिनके आधार पर हम इस क्रांति के कारणों को व्यक्त करेंगे, जिसमें पहला कारण वह सामाजिक कारण, दूसरा कारण राजनीतिक कारण, तीसरा कारण आर्थिक, चौथा कारण बौद्धिक कारण और 5वां तात्कालिक कारण। इन 5 कारणों पर केंद्रित हमारा यह फ्रांस की क्रांति श्रृंखला का पहला भाग जिसमें हम फ्रांस के क्रांति का पहला कारण सामाजिक कारण पर चर्चा करेंगे। फ्रांस का समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था जिसमें पहला स्टेट था प्रथम स्टेट, दूसरा था द्वितीय स्टेट, तीसरा था तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग के लोग आते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग आते थे और तृतीय स्टेट में जनसाधारण वर्ग के लोग थे जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर आते थे। अब यह जो फ्रांस का समाज जो 3 भागों में बटा हुआ था इनमें आपस में सामंजस्य नहीं था, आपस में एकता नहीं थी और इसका कारण था प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को मिलने वाला विशेषाधिकार। यह विशेषाधिकार क्या था? यह विशेषाधिकार जन्म लेने मात्र से ही प्राप्त हो जाता था और यह विशेषाधिकार था उनको करों से मिलने वाली छूट। मतलब कर देने का जो दायित्व था वह केवल जनसाधारण वर्ग पर था, तृतीय स्टेट के लोगों पर था। तृतीय स्टेट के लोग ही कर देते थे, प्रथम और द्वितीय स्टेट के पादरी और कुलीन वर्ग के लोग इस कर से मुक्त थे। इस तरह जो फ्रांस का 3 स्टेट जो 3 वर्ग था उनमें आपसी एकता नहीं थी।
प्रथम और द्वितीय स्टेट के जो लोग थे उनके अधिकार समान थे, लेकिन तृतीय स्टेट के जो जनसाधारण वर्ग के लोग थे उनके अधिकार केवल उनका कार्य कर देना था, शासन में भागीदारी या अन्य अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया था। इसके कारण फ्रांस के समाज में वैमनस्यता थी, एकता का अभाव था और इसके कारण फ्रांस की जनता क्रांति करने के लिए विवश हुई। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो फ्रांस का समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था? तो वह 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला स्टेट में पादरी वर्ग के लोग आते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग आते थे। तृतीय स्टेट में कौन से लोग आते थे? तृतीय स्टेट के लोग कौन थे? तो वह जनसाधारण लोग थे। इसमें शामिल जो लोग थे वह बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर आते थे। फ्रांस की क्रांति के कौन कौन कारण हैं? कारण है सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, बौद्धिक कारण और तात्कालिक कारण। फ्रांस की क्रांति जो हुई उस क्रांति के लिए ये जो 5 कारण थे, उस अंक में हमने पहला कारण सामाजिक कारण के बारे में जाना। अगले अंक में हम राजनीतिक कारण और आर्थिक, बौद्धिक और तात्कालिक कारणों पर चर्चा करेंगे।